प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कांग्रेस ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लहराए, मगर पालघर में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मैं आज सर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। मेरे लिए और मेरे पूरे साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत और इस धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, उन्हें अपमानित करते रहे हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। सावरकर को गालियां देने पर भी माफी मांगने को जो भी तैयार नहीं है और अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को भली भांति जानती है। न्यू इंडिया अपनी ताकत जानता है और उसने गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के इस दांव से कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी फंस गए हैं। कारण यह है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर आक्रामक रहे हैं। एक बार पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर कोर्ट से माफी मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। गांधी माफी नहीं मांगता, इस पर भी खूब विवाद हुआ था। वहीं उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे वीर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी, महाराष्ट्र का गौरव और आजाद भारत का वीर सपूत मानते थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए वीर सावरकर की आलोचना बर्दाश्त करना संभव नहीं है। अब पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज के अपमान के आरोपों पर तुरंत माफी मांग करके एक तो महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीत लिया, दूसरी ओर वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी के अब तक माफी न मांगने को मुद्दा बना दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो सकता है। अब महाराष्ट्र की जनता जानना चाहेगी कि अगर किसी अन्य की गलती पर भी पीएम मोदी माफी मांग सकते हैं तो राहुल गांधी खुद वीर सावरकर के अपमान पर माफी क्यों नहीं मांग सकती। साथ ही उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के अपमान करने वालों के साथ क्यों हैं। पीएम मोदी अक्सर शिवाजी महाराज को लेकर अपनी श्रद्धा सार्वजनिक रूप से जाहिर करते रहे हैं। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने कहा था, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है हमारे नेवल ऑफिसर जो एपोलेट्स पहनते हैं, अब उसमें भी उनकी विरासत की झलक दिखने वाली है। इसी तरह 2 जून 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक सप्ताह तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। तब पीएम मोदी ने कहा था, पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।